मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस बात को साकार कर रहे हैं बदनावर तहसील के पड़ूनिया गांव के रहने वाले 13 वर्षीय गुलाटीबाज रोहित ठाकुर, जो गुलाटियां लगाने में माहिर है और ओलंपिक में जाने का सपना भी देख रहे हैं, लेकिन प्रशिक्षण का अभाव होने की वजह से मात खा रहे हैं। दुनिया भर में बहुत से टैलेंटेड बच्चे होते हैं। कुछ लोगों के अंदर तो इतना अद्भुत टैलेंट होता है कि वो कब क्या कर जाए आप सोच भी नहीं सकते। गांव में भी कई प्रतिभाएं होती है, किंतु उचित मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण प्रतिभाएं अपना हुनर नहीं दिखा पाती हैं। अगर इन प्रतिभाओं को उचित स्थान पर प्रशिक्षण मिल जाए तो ये नाम रोशन कर सकते हैं। ऐसा ही एक नाम है बदनावर तहसील के छोटे से गांव पड़ूनिया में रहने वाले 13 वर्षीय रोहित ठाकुर का। रोहित ठाकुर गुलाटियां खाने में माहिर है। ये गुलाटीबाज क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। रोहित की गुलाटियां लगाने की कला को देखकर हर कोई हतप्रभ है। रोहित जिम्नास्टिक के मुश्किल से मुश्किल स्टंट बड़ी ही आसानी से करता हुआ नजर आ रहा है, जो हवा में लगातार गुलाटियां लगाने में माहिर है। रोहित ने बताया कि मेरा सपना है कि ओलंपिक में जाकर गांव व देश का नाम रोशन करूंगा। कैसे सीखे ये गुलाटी खाने की कला? ये कोरोना चल रहा था लॉकडाउन में, तो मैंने यूट्यूब पे देखा कि वीडियो में गुलाटी मार रहे थे, तो मैंने कहा कि मुझको भी सीखना है ये गुलाटी। तो मेरे दादी ने कहा कि बहुत कठिन है, तो मैंने कहा जितना भी कठिन हो मैं सीखूंगा। तो मेरे दादी ने सिखाया मुझको और अभी लगातार खा जाता हूँ और खेत में खा जाता हूँ, और अभी मैं डरता भी नहीं हूँ और आसानी से खा जाता हूँ। तो आगे जाके क्या करना चाहते हो? मैं ओलंपिक में खेलना चाहता हूँ और देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ। सरकार से क्या उम्मीद रखते हो? सरकार से ये उम्मीद करना चाहता हूँ कि मुझको ओलंपिक में शामिल करें और अच्छा खिलाड़ी बनूं। वहीं रोहित के पिता श्याम ठाकुर ने बताया कि रोहित में जिम्नास्ट खेल के प्रति काफी रुचि है। प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर अभ्यास करता है। अलग अलग तरह की गुलाटियां लगाने में अब ये माहिर हो गया है। मेरा लड़का है पोता, वो है तो उसने फोन के अंदर कहीं देखा, उसने उल्टी खाने के लिए उसने मेरे को बताया, मैंने उसको सिखाया, तो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। और धीरे आगे बढ़ने के बाद 2-3 बार गिरा ही सही, फिर उसको अच्छा सीखने के लिए उम्मीद हो गई। फिर वो सीखने लगा और डेली प्रैक्टिस करता है सुबह शाम को, और बढ़िया वो दिखाने लग गया है। अब सरकार से यही प्रार्थना है कि बच्चे को आगे जाके खिलाड़ी बनाए अच्छा, और अच्छा सिखाए इसको, तो सरकार की तरफ से पात्रता जो भी है उसको दिया जाए। बहरहाल जो भी हो, लेकिन टैलेंट तो गांव में ही है। अब देखना ये होगा कि रोहित के सपनों को कहां तक उड़ान मिलती है। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं पवन वैष्णव दिखाता हूं आपको एक खास खबर। कहते हैं कि भारत की असली आत्मा गांव में बसती है। ऐसा ही इस कथन को सत्य करने वाला एक नज़ारा आपको पीछे दृश्यों में दिखाई दे सकता है। जी हाँ, पीछे दृश्यों में जो गुलाटीबाज आपको दिखाई दे रहा है वो बदनावर तहसील के एक छोटे से गांव पड़ूनिया का 13 वर्षीय रोहित ठाकुर है, जो तेजी से गुलाटी खा रहा है। रोहित 13 वर्ष का होकर कई तरह के स्टंट कर सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक साइड की गुलाटी खा सकता है, बैक फ्लिप कर सकता है। इसके सहित जिम्नास्टिक की कई कलाएँ जो कि एक अच्छे खिलाड़ी में होना चाहिए, वे सारे ही गुणवत्ता रोहित में दिखाई दे सकती है। तो चलिए देखते हैं रोहित की कला का पहला प्रदर्शन। देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि किस प्रकार से रोहित अपनी गुलाटी कला का यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है। क्या कहते हैं इस गुलाटी की कला को, जानते हैं रोहित की ही जुबानी। जो आपने अभी रोहित जो गुलाटी की कला का प्रदर्शन किया, क्या कहते हैं इसको? साइड फ्लिप। किस तरह से आपने इस साइड फ्लिप शुरुआत की थी इसकी, आपने कहाँ से सीखा था? ये मैंने यूट्यूब से सीखा था। यूट्यूब के अलावा सीखने के बाद काफ़ी इस जो कला थी काफ़ी कठोर कला थी, इसको सीखने में आपके घर के किन किन लोगों का सहयोग रहा और कैसे प्रेरणा मिली आपको? मेरे दादाजी। दादाजी। कितने दिन लगे आपको ये कला सीखने में? 10-20 दिन लगे मुझको। रोहित, जो आपने अभी जो गुलाटी लगाई, इस कला को क्या कहते हैं? वेबस्टर। वेबस्टर।
इसके अलावा और कौन कौन सी आप गुलाटी, किस किस प्रकार की गुलाटी खा सकते हैं, एक बार अपनी कला का एक नमूना और भी हमारे दर्शकों के सामने आप पेश कीजिए, किस तरह की गुलाटी आप और भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस प्रकार से एक 13 वर्षीय बालक अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है। जी देखिए किस प्रकार एक अच्छे प्रशिक्षण के अभाव में भी तेज़ी से रोहित अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर सकता है। रोहित काफ़ी कठोर काम होता है, काफ़ी मतलब मेहनताना वाला काम होता है, उसके बाद भी इस तरह का संतुलन बनाना कैसे करते हैं आप? ये बहुत कठिन है। कर कैसे सकते हैं? ये तो मुझको बहुत दिन लगे करने में, मैं बहुत बार गिरा भी सही, फिर जाके सिखाऊँ मैं। आज आप एक छोटे से गांव में रहते हैं, ये कला आप अगर कर रहे हैं तो आपके अब कुछ मन में कुछ विचार आते होंगे कि मैं कुछ कर पाऊँ या कुछ नहीं कर पाऊँ, या गांव में रहना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? मैं बाहर निकलना चाहता हूँ और अच्छा प्लेयर बनना चाहता हूँ। ग्राम पडुनिया का 13 वर्षीय युवा रोहित ठाकुर संपूर्ण तहसील क्षेत्र में चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। इसके चर्चा के केंद्र बिंदु बने रहने के पीछे कई सारे तथ्य है, क्योंकि यह युवा गुलाटीबाज बिना किसी प्रशिक्षक के गुलाटी लगाना सीखा है। आज YouTube जैसे प्लेटफॉर्म का कई जगह पर दुरुपयोग होता है, लेकिन यहाँ रोहित ने मोबाइल के ज़रिए चलने वाले YouTube प्लेटफॉर्म का सही उपयोग करते हुए गुलाटी लगाना सीखा है। कुछ प्रतिभाएं ऐसी होती है जो छिप जाती है और कुछ प्रतिभाएं ऐसी होती है जो छप जाती है। रोहित भी एक ऐसा ही प्रतिभाशाली युवा है जिसकी प्रतिभा छुपी हुई है, लेकिन हम उसको हमारे चैनल के माध्यम से आम जनमानस के मन में छपवाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से रोहित अनेक प्रकार की गुलाटी यहाँ दृश्यों में लगा रहा है। हालांकि ये गुलाटी के जो दृश्य है काफ़ी कठोर है और इन्हें सीखने के लिए रोहित को काफ़ी समय भी लगा था। देख सकते हैं आप तस्वीरों में रोहित ने अभी पिकॉक मूवमेंट दिखाया, एक मोर की भांति चलकर ये दिखा रहा है 13 वर्षीय युवा रोहित ठाकुर। हालांकि ग्रामीण परिवेश में होने के कारण रोहित प्रशिक्षक और प्रशिक्षण का अभाव रहा है रोहित को। यहाँ हम हमारे चैनल के माध्यम से शासकीय अमले से ये गुजारिश करते हैं कि रोहित को अगर उचित प्रशिक्षण मिलता है तो निश्चित ही यह युवा लड़का एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि ऐसे जमीनी प्रतिभावान खिलाड़ियों को शासकीय सुविधाएं मुहैया करवाए, प्रशिक्षक उपलब्ध करवाए, जिससे कि इनकी प्रतिभा निकल कर बाहर आ सके और ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में छुपी हुई अनेक प्रतिभाओं को उभरने का अवसर मिल सके। रोहित तमाम तरह की गुलाटियाँ खा सकता है। इन गुलाटियों को लगाने में हालांकि शारीरिक संतुलन बनाने की अत्यंत आवश्यकता होती है। काफ़ी कठिन इस तरह के जो प्रयास है उन्हें रोहित करने का प्रयास कर रहा है, सीख रहा है बिना किसी प्रशिक्षक के। इतनी गुलाटियाँ लगाना ये सीख चुका है। निश्चित ही अगर एक प्रशिक्षक मिलता है और प्रशिक्षण अगर इसे रोहित को प्राप्त होता है तो रोहित अपनी कला को और भी निखार सकता है। ऐसी कई कलाएं गांव में छुपी होती है और निश्चित रूप से रोहित भी एक अच्छा प्रतिभावान खिलाड़ी है। इस प्रतिभावान खिलाड़ी में एक बड़े खिलाड़ी के छुपे होने के तथ्य स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। हालांकि अभी तक सरकार के किसी भी प्रतिनिधि या सरकारी नुमाइंदे का ध्यान इस ओर नहीं गया है कि इस छोटे खिलाड़ी को बड़ा खिलाड़ी बनने के अवसर मिल सके। जब इस खिलाड़ी को अच्छे अवसर मिलेंगे, अच्छा प्रशिक्षण मिलेगा तो निश्चित रूप से इसकी कला में और भी निखार हो सकता है। खबर मध्य प्रदेश के लिए कैमरा पर्सन रोहित गहलोत के साथ बदनावर से पवन वैष्णव की रिपोर्ट।